हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 में जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन करना, ये वाला जिसमें हमें मोड़ दिया है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल प्लान और पैरेललोग्राम और ओके जो भी दिए गए हमें, उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ पे बेस है, ये केस नंबर 3 दिखा देते हैं, हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ये केस नंबर जो होगा यहाँ पे आपको, मुझे लगता है यहाँ पे लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, तो क्या कहते हो, लाइट बंद कर दूँ क्या आपके लिए, हाँ कि ना। तो मैं आपके लिए लाइट को बंद कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक, तो ये मैं कर देता हूँ लाइट बंद। तो हो सकता है अब आपको शायद थोड़ा सा लिखता हुआ दिख रहा हो, थोड़ा सा तो शायद नहीं दिख रहा, बट माफ़ी चाहेंगे। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, टू एडजेसेंट साइड जो है, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड, ये जो है प्यारे बच्चों, ये है हमारा केस, क्या है, केस नंबर 3 है। ठीक है, क्या है, ये केस नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो एडजेसेंट साइड दी गई है और 3 एंगल दिए गए हैं, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं एडजेसेंट साइड से लेके, और फिर कोई भी एडजेसेंट साइड लेके हम लोग क्या करते हैं, इन एंगल्स को बनाना शुरू कर देते हैं जो कि उस साइड पे होता है जो कि हम कंसिडर करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं बनाना। पहला वाला बनाते हैं जिसमें हमें एम ओ दिया है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, MORE हमें दिया है, हमें MO दिया है, OR दिया है, दो क्या दिया गया, दो एडजेसेंट साइड दिया गया है, साथ ही साथ MOR हमें क्या दिया गया है, ये सारे एंगल्स दिए गए हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, साइड इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे बगल में रख देंगे ताकि आपको क्या करे, थोड़ा बहुत दिखे। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके का एक पन्ना निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से क्या करने वाले, एक अच्छा सा, ये हमने क्या किया, एक आपके लिए अच्छा खासा एक क्या किया है, एक A4 शीट निकाल ली, उसको मैं क्या कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो चलिए इसे शुरू कर देते हैं। आहा, ये है, हमने अच्छे से क्या किया, इसे मोड़ दिया है, हाँ कि ना, क्योंकि बड़ा पूरा करेंगे हम तो दिखेगा नहीं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको क्या है, MORE एक क्या दिया है, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल को जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, एक क्या करना, रफ डायग्राम बनाना, हाँ कि ना। तो रफ डायग्राम कैसे बनाओगे, यूं 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 और यूं। मैंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, एक क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना के तैयार कर लिया, जिसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, हम लोग रख देंगे MOR, और E हम लोगों ने रख दिया, जिसमें से हमें क्या दिया है, MO की वैल्यू दी है, क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो MO की वैल्यू पे क्या कर देंगे, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। OR की वैल्यू हमें 4.5 दिया है, 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। सिमिलरली हमें एंगल M, अब देखो एंगल M क्या है, ये भाई साहब हमारे एंगल M है, ये दिए हैं कितने, एंगल M हमें देखो 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 60 सेंटीमीटर दिए गए हैं। इसी तरीके से एक ये क्या है, E नहीं दिया गया है हमें, ये नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है O, ये वाला 105 डिग्री दिया है, और ये वाला भी हमें 105 डिग्री दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी गई हैं। तो याद रखना, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं, ध्यान से देखो, ये चीज़ें हमारे कोऑर्डिनेटर, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इधर साइड कर देते हैं। तो हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, रफ डायग्राम बनाना, जो कि आपको एक बहुत ही ईजी हो जाता है रफ डायग्राम बनाने की वजह से। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कहता हूँ सबसे पहला आपका जो स्टेप रहेगा वो है रफ डायग्राम बनाने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अच्छे से अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन सब के लिए अपने औजारों को तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, जब भी इस तरीके के दो एडजेसेंट वाले हों और 3 एंगल दिया हो, तो दोनों में से कोई भी एक एडजेसेंट आप साइड चुन सकते हो। तो चाहे आप 4.5 का ले लो या 6 का ले लो, मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ मैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऐसे रखा, ठीक, और मैंने क्या किया, 6.5 क्या करेंगे हम लोग, 6.5 का एक क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो 6.5 की मैंने एक ये देखो लाइन अच्छे से खींच दी 6.5 की। तो ये हमारा हो गया क्या, M, और ये हो गया हमारा O। तो ये MO जो है हमारा,
ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, 6.5 का लिया था क्या मैंने, या 6 सेंटीमीटर का, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इधर लिया, ओहो ये मैंने 6.5 का ले लिया था, जबकि हमें 6 सेंटीमीटर का लेना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओ हमारा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको मैंने रब कर दिया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा वो है 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? थोड़ा सा भी समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इन पे हम लोग क्या बनाएंगे, एंगल्स बनाना शुरू करेंगे। तो एंगल क्या है, एम पे कितना है, ध्यान से देखो, एम पे है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग इससे बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मुंह खोलेंगे इसका, फिर क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से एक क्या करेंगे, एक आधा सर्किल इस पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों मेरा हिल गया। इस तरीके से क्या होगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे 100% पता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा होता रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, पकड़ के ऐसे गड़ाना है थोड़ा सा, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ऊपर से पकड़ के एक ऐसे मस्त क्या कर सकते हो, आप अच्छे से इसे बना सकते हो। और फिर याद रखना, जब भी आपको एंगल बनाना है तो इसको हिलाना नहीं है, मतलब इसका जो माउथ है इसको क्या करना है, बड़ा भी नहीं करना है, छोटा भी नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रखना है। फिर क्या करो, इसको अगर पकड़ लो और इसको यहाँ पे रख लो, इसको गड़ा के एक आर्क यूँ मस्त बना दो। तो ये जो पहला आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये 60 डिग्री हमारा बन के तैयार। और इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट ये जो है हमारा, इसको ले लिया, इसको यहाँ रख के मैंने यूँ ऐसे खींच दिया लंबा सा। अब हमें नहीं पता ना कि ये कितना एम है यहाँ पे, और ई, ये जो एम ई बनेगा ये कितना बड़ा बनेगा, नहीं बना पता। तो सारे के सारे अब मैं क्या करूँगा, एंगल्स इस पे बनाना शुरू करूँगा। तो ये 60 हो गया। अब इधर ओ पे बनाऊँगा, ओ कितना है, 105 डिग्री है भाई साहब, ओ कितना है, 105 डिग्री है। तो 105 डिग्री किससे बनाओगे, इससे बनाओगे, इससे बनाओगे, नहीं, हम लोग किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, इसको बनाने के लिए हमने इस पे रखा, ऐसे कुछ मैंने इस पे रखा। और 105 डिग्री बनाने के लिए कैसे करोगे, ये तो हमारे क्या हो गए, हमारे ये 90 डिग्री हो गए। अब 105 बनाने के लिए इधर करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस साइड जाना है, क्योंकि हमारा ये मुंह क्या होगा, ऐसे ऐसे खुलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। एक बार इस साइड जा रहे थे, अब इस साइड हम लोग बना सकते हैं, तो इस साइड भी बना सकते हो, बट आपका एंगल उस तरीके से मेजर होगा। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एंगल अंदर बनाने हमें, तो अंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हम जाएंगे। तो इधर देखो ये 90 डिग्री है, इधर आ जाएंगे हम लोग, 100 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया, आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो ये वाला, ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपनी स्केल लेंगे, उठाएंगे, मोटी सी स्केल उठाएंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये 105 डिग्री बन के तैयार है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वाला ये जो ये स्ट्रेट जाता है ये तो 90 होता है, 90 के बाद 100, 100 के बाद थोड़ा सा 5 होगा, वो 105 बन के तैयार। तो ये जो हमारा था ओ पे जो हमारा बना था वो 105 डिग्री बनाना था, और ओ के बाद जो पॉइंट आएगा वो आर आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आर बनेगा। आर कितना है, ओ से लेके आर हमारा कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है हमारा। तो 4.5 सेंटीमीटर को क्या करना है, अपनी नन्ही से मुन्नी से स्केल लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने इसमें कंपास में 4.5 को मेज़र करेंगे। तो 4.5 यहाँ है, इसको मेज़र किया तो ये हो गया हमारा 4.5, ये है हमारा यहाँ से 4.5। आप देख लेना अपने में कि 4.5 कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 4.5 था, यहाँ पे ये 4 है, आगे बढ़े ये 0.5 आ गया। ये बड़ी वाली लाइन बताती है सबके आधे हिस्से को। तो यहाँ ये हमारा 4.5 हुआ, तो यहाँ से हमने रखा, और ये देख सकते हैं ये हमारा मेज़र हो चुका है। तो क्या करना है, 4.5 का एक यहाँ पे एक आर्क बना देना है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये हमारा आर हो जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो चलो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, आर नाम दे देते हैं। चलो ये आर भाई साहब हो गए हमारे। अब आर पे ही हमें कितना डिग्री बनाना है, 105 डिग्री ही बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ा, और फिर क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अपने भाई साहब चांदे भाई साहब को यूज़ करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, 105 बनाना शुरू करेंगे। तो 105 कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे बने था, ये हमारा 100 हो गया, और 100 से थोड़ा इधर आए तो ये हमारा बन गया ये वाला पॉइंट,
ये 105 बन के तैयार हो गया हमारा। तो ये 105 जैसे ही बना, हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, बस स्केल लेना है और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा आर था, इसको मैंने किया और यूँ हमने बना दिया। तो हम बता रहे थे ना कि ये वाली लाइन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितना बना सको बना लो। अब देख सकते हो आप इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यूँ बढ़ा दिया, तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिल के तैयार हुआ है ये हमारा कितना था, 105 डिग्री, हाँ कि ना। अब ये जो पॉइंट हमें मिल के तैयार हुआ है ये हमारा क्या है, MORE। अब अगर कोई भी आपसे पूछो कि ये वाला भाई साहब एंगल क्या है, तो इसको क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। तो अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो 105 और क्या है 60, तो 5 5 10 70 और ये 270 हो गया। 360 से इसे माइनस करोगे 270 को, ये आएगा क्या, 90 डिग्री आएगा। आप करके देखना कैसे करोगे, ये इधर चला गया, ये इधर, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, 16 में से 7 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब अगर आप इसे मेज़र करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, लगभग देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने यूज़ किया और ये देख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या बन रही है, 90 डिग्री ही बन रही है। देख रहे हो ये 90 डिग्री ही बन रही है, किस पे, इस पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सही है कंस्ट्रक्शन। तो हमारा MORE बन के तैयार है। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, प्यारे बच्चों, अच्छे से रफ डायग्राम बनाना था। इसी का रफ डायग्राम का हमें क्या करना है, एक अच्छा खासा रेफरेंस लेना है और फिर बनाना शुरू कर देना कोई भी साइड लेके। तो MO हमारी 6 सेंटीमीटर थी और OR हमारी 4.5 सेंटीमीटर थी। तो ये सब बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये भाई साहब हमारे क्या थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। क्या कर चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग प्लान को सॉल्व करेंगे। प्लान में भी हमें ये 4 दिया है, PL हमें 4 दिया है, एंगल A हमें 6.5 दिया है और PAN हमें एंगल्स दिए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, हमने इसे मोड़ा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस एक स्केल लेंगे, कहाँ गया स्केल भाई साहब, कहाँ है, यहाँ पे स्केल है। इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएँ। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और इस पर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्या हमारा इस पर बन के तैयार हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया है क्या, हमें दिया है PL दिया है और LA दिया है। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेंगे प्लान का। तो ये हम लोग मान लेंगे कुछ PLAN हमारे पास कोई रफ डायग्राम है इसका। तो ये हमारे रफ डायग्राम हो गए। और PL हमें दिया है क्या, 6.5 सेंटीमीटर, LA हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, नहीं 4.5 दिया है हमें, 4.5 दिया है, 4.5 और ये हमें 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर, क्या दिया, 4 सेंटीमीटर। हम भी ना पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके की गलती होती ही रहेगी, तो टेंशन नहीं लेना है, 4-5 बार सॉल्व करोगे, आ ही तो जाना ही है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर LA हो गया। अब एंगल देखना है, एंगल P हमें भाई साहब 90 दिए हुए हैं, ये हमें 110 दिया हुआ है और ये 85 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को कोई भी इन दोनों में से साइड ले लेनी है। तो मैं साइड ले लेता हूँ कौन सी, 6.5 की सबसे बड़ी साइड ले लेता हूँ। अब सबसे बड़ी साइड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका कोई वो नहीं है कि हमने इसको 6.5 ही क्यों लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ से 6.5 आपको मेज़र करना है। तो 6.5 आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो 6.5 यहाँ पे मेज़र किया, यहाँ पे इसको रखा मैंने और ये मैंने बना दिया यहाँ से 6.5, यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर दिया 6.5, ठीक। तो ये जो लाइन हमारी बन के तैयार हुई है ये 6.5 मतलब LA, आप देख सकते हैं LA कितना है 6.5। तो हमने इस वाले पॉइंट को माना L और इस वाले पॉइंट को माना A। तो LA कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, L पे हमें कितना एंगल बनाना है, देख सकते हो 110 डिग्री बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने नन्हे से मुन्ने से चांदे भैया को लेके आएंगे और चांदा भैया को यहाँ पे रखेंगे और 105 डिग्री यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे रखा और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 105 डिग्री बनाएंगे। तो ये भाई साहब तो हमारे कितने हो गए 90 के जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे, 90 के जैसे ही आगे जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 105 डिग्री। कैसे बनेगा 105 डिग्री कैसे बनेगा, हमारा ये हो गया है,
हमारे 90, और 90 के जैसे ही इस साइड जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या 100, और 100 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमारा बनके तैयार हो गया 105 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, 105 डिग्री तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया 105 डिग्री हमारे बनके तैयार हो गए। तो अब हो सकता है अब शायद दिक्कत हो आगे चल के हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री, ये हमारा हो गया 105 डिग्री बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तैयार करना है क्या इसके बाद, हमें तैयार करना है क्या, हमें ये लिया था, अब ये क्या है 85 डिग्री। तो इसको कैसे करोगे, इसी से ही हम लोग मेज़र करेंगे, एंगल ए पे हम लोग क्या करेंगे 85 डिग्री बनाएंगे। तो 85 डिग्री बनाने के लिए ये भाई साहब हमारे पास क्या है 90 है, हाँ कि ना, और 90 से इधर आएंगे, 90 से इधर आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कम बनता जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा 85 डिग्री, ये बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 85 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा 85 डिग्री बन के तैयार। अब देखो प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें 4 सेंटीमीटर का LP बनाना है। तो L यहाँ पे, P यहाँ पे, तो LP हमें बनाने के लिए हमें प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर को अपने मेज़र करना है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे किया और ये कर लिया, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर बन गया। अब हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। तो ये प्यारे बच्चों देखो हम लोग बच गए हैं, अगर इससे ज़्यादा आ जाता तो हम लोग क्या होते, दिक्कत में पड़ जाते। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या था 105 डिग्री बना था, और ये हमारा बना था कितना, ये हमारा बना था 85 डिग्री, है ना, शायद 85 डिग्री बना था। और ये हमारा यहाँ पे LA, और ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा P। तो ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है हमारा P पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है। तो इसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, हमें थोड़ी सी दिक्कत आए, और हाँ ज़रूर आएगी हमें दिक्कत, क्योंकि ये क्या कर रहा है आउट ऑफ जा रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो इसको किस तरीके से हम आपको बना के दिखाएंगे, कुछ हम इस तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर जी आप तो कितने बड़े कंजूस निकले, आपको तो अच्छे से एक उस पर बनाना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगा बन जाएगा इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक। तो इसके लिए बहुत 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 बड़ी माफ़ी मैं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाओगे, ऐसे पकड़ा मैंने और इस पर हमने क्या किया 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री के लिए मैंने ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये हमने ऐसे यहाँ पे पॉइंट किया और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो गया। कैसे करोगे, ऐसे हमने किया और इसको मैंने आर पार कर दिया कुछ यूं, और यूं मैंने किया ये आर पार इधर कर दिया। तो ये बन गया हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन बन गई किस चीज़ की, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इसको स्ट्रेट बना देना है, इसको स्ट्रेट बना देना है। कैसे बनाना है, ये जो इस तरीके से जा रहा था इसको थोड़ी सी एक्सीड कर देनी है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये जो पॉइंट हमें बन रहा है ये कोई और नहीं है, हमें क्या मिल गया है PLA। तो ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है बताओ, N होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट हमारा N बन के तैयार। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बन के तैयार हो रहा है, जैसे ये पे कि PLAN, ये जो बन के तैयार हो रहा है ये कोई और नहीं, ये हमारा प्लान क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको, मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा कि कितना सरल है। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है। क्या करना है, रफ डायग्राम बनाना है और इसी का रेफरेंस लेके ये बनाना शुरू करना है। और जो एडजेसेंट दो साइड नहीं उनमें में से कोई भी आपको चूज़ कर लेना है। ये वाला क्या था हमारा 4 सेंटीमीटर था, ये 6.5 सेंटीमीटर हमने बना के तैयार कर दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्या प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टेप इसके सॉल्व करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूँगा अच्छे से आपको बताऊँगा एक सेपरेट वीडियोज़ में कि आपको ये इसके स्टेप कैसे लिखने हैं। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैं वीडियो बना के रखा ही होऊंगा, आप क्या करिए सीधा आप जाइए प्लेलिस्ट पे, उस पर देखिए, उस पर मैंने क्या किया होगा अच्छे से एक ना एक वीडियो में मैंने अच्छे से आपको इसके स्टेप्स बताए होंगे, ठीक है। उसके थंबनेल में भी लिखा होगा स्टेप्स टू राइट क्वाड्रिलेटरल, ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्या प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, जिसमें हमें पैरेललोग्राम HEAR बनाना है और रेक्टेंगल OK बनाना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है, पैरेललोग्राम की
की और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इसको शायद ही सॉल्व कर पाएँ। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है तो क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे। तो अगर आप एक बार उसे देख लेते हो तो 1% आपको दिक्कत नहीं होगी इन तरीके के आपको कंस्ट्रक्शन करने में। तो चलिए करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मैं बताता चलूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेता हूँ। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे मैं ए बी सी और डी ले लूँ तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल तो होते हैं, साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। और ये वाली साइड, ये भी अपोजिट साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी अपोजिट है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे और ये दोनों इक्वल भी होंगे। कुछ इसी तरीके से हमारा रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये वाली साइड भी पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे एंगल बन रहे होते हैं यहाँ की ना, ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। सारे के सारे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, जबकि इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इतनी ही प्रॉपर्टी लगानी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। उसको चेक करने के लिए, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन वीडियोज़ को देखना ज़रूर पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ये कुछ बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, रफ डायग्राम बना लेते हैं किसका, हेयर का, HEAR का हम लोग रफ डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ 1 2 3 4 कुछ ऐसे तरीके से होता है। तो मैं मान लेता हूँ H ही है, E है, ये A है, HEAR। ठीक है, HEAR मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से। अब देखो हमें दिया है HE दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। अब हमें दिया है EA भी दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल R, ये भाई साहब, वाह वाह वाह, एंगल R भाई साहब जो हमें दिए हैं वो 85 डिग्री दिए हैं। ठीक है, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है कि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर ये 20 डिग्री है मान लेते हैं, तो ये वाला इसके अपोजिट वाला भी 20 डिग्री होगा। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी अपोजिट वाला इसके जो अपोजिट है वो भी 30 डिग्री होगा। मतलब कि अगर ये 85 डिग्री हमें एंगल R दिया है तो इसके अपोजिट जो होगा वो भी 85 डिग्री होने ही वाला है। और पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि जो एडजेसेंट होते हैं, मतलब इसका और इसका जो सम होता है, इसका और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल कितना आने वाला है, कौन बताएगा मुझे, ये एंगल आने वाला है 95 डिग्री आने वाला है। आप करके देखो, आप क्या करो 180 डिग्री में से माइनस करो 85 को, आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, 95 डिग्री आएगा। आप करके देखो, तो ये हमारा 95 डिग्री हो गया, तो ये अपोजिट भी हमारा 95 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो अभी जो मैं बता रहा हूँ, बट एग्जाम में हो सकता है अगर आपके कोई क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बनाया जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप क्या करोगे, उस वीडियो को जाके देखोगे, एक बार तो ज़रूर देखोगे, ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में हों, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, एडजेसेंट में मैंने सही से बताया था कि सबसे पहले हमें रफ डायग्राम बना लेना है, रफ डायग्राम बना लेना है। तो कुछ नहीं, रफ डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, एडजेसेंट साइड में से कोई भी साइड हमें पकड़ लेनी है। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी साइड दिया है, तो आप क्या करो, कोई भी साइड पकड़ लो। जैसे कि मैं 6 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ या 5 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 सेंटीमीटर का मैं एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूँगा। तो ये मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर के, आप देख सकते हैं कि ये कुछ 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 5, तो ये 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींच दी और इसको मैंने नाम दे दिया। ये तो 5 सेंटीमीटर का लाइन कितनी थी, HE था, तो मैंने H किया और E कर दिया और इसको मैंने कहा 5 सेंटीमीटर है। अब देखो 5 सेंटीमीटर लाइन पे कौन कौन से कितने कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H पे एंगल बन रहा है 95 और E पे बन रहा है 85। देख रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये बन रहा है 95 डिग्री और ये बन रहा है 85 डिग्री। अगर आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो, 95 और 85 कितना होता है,
ये होता है हमारा 180 डिग्री, और इन दोनों का सम जो अपोजिट साइड का होता है, जो सम होता है पैरेललोग्राम में, वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट नहीं, ये जो देख रहे हो एडजेसेंट, ये जो अगल बगल देख रहे हो, अपोजिट नहीं कहोगे, एडजेसेंट कहोगे, ठीक है। ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ठीक। तो ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट है, अगल बगल हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? चलो, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स। चलो ठीक, चलो अब चलिए क्या करते हैं, एच ई हमें मिल गया। अब एंगल एच पे हमें क्या करना है, एंगल बनाना है 95 और ई पे बनाना है 85। तो इसको कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, अपना ये यूज़ करोगे तो दिक्कत होगी। जब आप ये यूज़ करोगे, आपको क्या करना है, सीधे भाई साहब को यूज़ करना है। इनको क्या करना है, इनको यहाँ पे रखना है। जो कॉमन होते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे कि 120 हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इन सबको आप जैसे 30 डिग्री पे हो गया तो 60 डिग्री हो गया, तो या 45 डिग्री हो गया, तो इन सबको आप अपने कंपास से बना सकते हो। तो बट जो कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे कि 85 डिग्री हो गया, या फिर जैसे 93 हो गया, 92 हो गया, या 91 हो गया, या किसी भी तरीके से 95 हो गया, तो इन सब के एंगल्स को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या फिर नहीं भी बनते हैं, बहुत सारे एंगल्स नहीं बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपने किसका, चांदा भाई साहब का, प्रोटेक्टर का, ताकि क्या हो, अच्छे से और जल्दी से बन जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पुट किया, हमसे तो भाई साहब 85 नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अपने चांदा भाई साहब का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी मदद करते ही रहते हैं। तो ये 90 हो गया, इसके आगे क्या आएगा, इसके इस तरफ क्या आएगा, 85 डिग्री। हमें चाहिए क्या, एच पे 95 डिग्री चाहिए, तो ये हो गया 90, और इसी के थोड़ा सा आगे हो गया हमारा ये 95। तो ये हो गया हमारा पॉइंट किसका, 95 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, और इसको मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये हमारा 95 का बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ये हो गया हमारा क्या, 5 सेंटीमीटर। इधर वाला एंगल हो गया हमारा 95 का, ये वाला एंगल बन गया 95 डिग्री का। साथ ही साथ ये वाला क्या बनने वाला, 85 का। तो इधर पुट करेंगे हम लोग क्या, अपने इस चांदा भैया को पुट किया मैंने यहाँ पे। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप सही से पुट कर लीजिए। करने के बाद ये तो 90 आ गया, 90 के आगे अगर आप जा रहे हो, ये देखो इधर जाओगे, 90 के इधर जाओगे तो क्या होगा, 90 क्या होगा, कम होगा, बट इधर जाओगे तो 90 बढ़ेगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? ये था 90, और 90 के अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 90 घटता, बट हमें इधर जा रहा हूँ तो 90 इधर 95 बन गया था। हाँ कि ना, इसी तरीके से ये 90 है, 90 के इधर जा रहा हूँ तो 90 घट रहा है, 90 के उधर जाऊँगा तो 90 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 90। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से मेज़र कर रहे हैं, ना कि इधर से मेज़र कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 90, और इधर जाएंगे तो हमारा घटेगा, तो ये 90 हो गया। 90 के बाद हमारा ये आ जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 से हमारा घटेगा तो ये 85 हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा 85 हो जाएगा हमारा एंगल, ठीक है, इधर वाला एंगल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, तो ये भाई साहब हो जाएंगे क्या, हमारे 85 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला ही एंगल हमें चाहिए था क्या, 85 डिग्री चाहिए था। तो ये भाई साहब हमारे 85 डिग्री बन के तैयार हो गए हैं। अब देखिए, हमें कहा था ई ए कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब एंगल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर को यहाँ से किया और इसको मेज़र कर लिया, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर बन के तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर को करने के लिए ये देखो प्यारे बच्चों, एक मस्त आर्क बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो आर्क बना है, ये हमको बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कोई और पॉइंट नहीं, ये बल्कि हमारा ए पॉइंट है। क्या है, ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पे हमें कितना दिया गया है, एंगल दिए हमने अपने अनुसार कितना बना लिया है, 95 बना लिया है, क्योंकि हमें पता था अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट आप क्या करोगे, ये तो हमें पता चल गया है, आप क्या कर सकते हो, इस वाले पे भी आप क्या कर सकते हो, 85 ये दिया गया था, हाँ कि ना। बट ये वाला एंगल आर बनाने के लिए आपको आर पॉइंट पता होना चाहिए, ना ही आपको पता है ए से आर तक का कितनी डिस्टेंस है, ना कि आपको पता है एच से आर तक की कितनी डिस्टेंस है। बट आपको ए पॉइंट पता है, तो आप क्या करो, ए पॉइंट पे आप करो 95 डिग्री ही बनाओगे। तो अगर आपको ना पता होता कि यहाँ पे कितना डिग्री बना होगा, तो आप क्या कर सकते थे, इसे सॉल्व ना कर पाते। तो हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और एंगल ए पे कितना डिग्री बन रहा है ये हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल ए पे कितना बन रहा था प्यारे बच्चों, हमारा एंगल ए पे बन रहा था 95 डिग्री। तो क्या करेंगे, मस्त यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को रखा, इसको हमने रखा, और 95 प्यारे बच्चों क्या हो गया,
ये हो गया 90 और ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारे प्यारे बच्चों हो जाएंगे 95 के। तो इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको हमने क्या किया, अच्छे से क्या किया, ए से हमने इसको काट दिया ये। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा बन के अब जो यहाँ पे तैयार हो गया, ये कोई नहीं, ये हमारे आर भाई साहब हैं, आर। तो ये हमारा क्या बन गया हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा हेयर बन गया, HEAR, हेयर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ये वाले प्यारे बच्चों हमारे हो गए 95 डिग्री, इधर अपोजिट साइड 95 डिग्री हो गए। ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए ये, और ये हमारे क्या हो गए 85 डिग्री बन के तैयार। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर था, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाला 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में? तो HEAR हमारा हियर बन के तैयार हो गया है। तो कितना सरल था, कुछ नहीं था, कोई भी आपको दो एडजेसेंट साइड ले लेनी है और उस पर क्या करना है, एंगल्स जो आपको गिवन है, वो जो गिवन एंगल्स हैं उनको बनाना शुरू कर देना है। अगर कॉमन एंगल्स नहीं है, जैसे 120 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन डिग्री नहीं है, जैसे 30 डिग्री जो ईजी नहीं होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप क्या करो, डायरेक्ट अपने चांदा भैया का यूज़ करो। इनको अपने पास रखना है अगर एग्जाम में लेके जा रहे हो। अगर नहीं रखोगे तो हो सकता है आप अपने दोस्त से भी मांगो, तो दोस्त भी बना रहा हो तो वो आपको ना दे और आपका समय हो जाए ख़त्म और आप ना सॉल्व कर पाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। ये क्या था हमारा पैरेललोग्राम वाला, हाँ कि ना, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग रेक्टेंगल वाला सॉल्व करेंगे। तो रेक्टेंगल भाई साहब को कहाँ सॉल्व करें, स्पेस है, हाँ भाई साहब स्पेस तो स्पेस ही स्पेस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मोड़ दिया हमने, इनको क्या करेंगे हम अच्छे से मोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या मोड़ के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन भाई साहब को उठाएंगे। क्वेश्चन भाई साहब क्या करते थे कि रेक्टेंगल हमें दिए हैं, रेक्टेंगल ओके दिया है, क्या दिया है, ओके दिया है। तो ओके को क्या ही करेंगे हम लोग, ओके कर देंगे। तो ओके के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना रहता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना दिया। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। मान लेते हैं रेक्टेंगल नहीं है ये, बट हमें ये रेक्टेंगल कह रहा है तो हम लोग रेक्टेंगल ही बनाएंगे। क्या करेंगे, रेक्टेंगल ही बनाएंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल कहता प्यारे बच्चों तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो कि हमने बनाया था यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके का बनता है। तो रेक्टेंगल भाई साहब के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। अब हमें पास ओके दिया है, क्या दिया है, ओके दिया है। तो हम लोग को क्या बनाना है, OKAY। तो ओके हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड, मैंने बताया था ना, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमें के दिया है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से ये भी क्या है, इसके इक्वल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन साइड्स का यूज़ करेंगे और ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हमें एंगल पता चल गया। इन सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। तो इसको कंसिडर करना और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर की एक अच्छी खासी लाइन खींचेंगे। तो ये बहुत ही सरल है। तो हम लोग यह क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर की एक अच्छी खासी लाइन हम लोग खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर की लाइन, जिसको आप कह सकते हो YA। नीचे वाला हमने ले लिया, ये हो गया Y और ये हो गया A, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। अब बताओ, यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 5 सेंटीमीटर बना सकते हैं। देखो 5 सेंटीमीटर इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है 5 सेंटीमीटर की, बट इस डायरेक्शन को फिक्स करती है हमारी ये एंगल A से। तो एंगल A से हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री कैसे बनाना है, तो 90 डिग्री आप यूज़ कर सकते हो अपना इस चीज़ का। तो इसको कैसे हमने आपको एक चीटिंग करने का तरीका बताया था, जो कि आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। तो क्या करते हैं, अब आप कहोगे कि हम तो चीटिंग करना सिखा रहे हैं। तो नहीं प्यारे बच्चों, इसको जल्दी जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का ये तरीका है, जैसे आपकी गलती ना हो। तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, बस मेज़र करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एक पॉइंट बना लेना है। ये है 90 डिग्री, ऐसे कर लेना है, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी आप क्या करोगे, 90 डिग्री बना लोगे, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए ये है, इधर से ये 90 डिग्री बना लिया
जिनको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए, उनके लिए है कि आप जल्दी जल्दी क्या करो, इसी का यूज़ करो, अपने चांदा भैया का, ये भैया आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी जल्दी 90 डिग्री क्या करते हैं, बना डालते हैं। तो 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। अब आपको पता है कि ये 5 होगा, क्या होगा, 5 इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, क्योंकि ये के और ए कितना होने वाला है 5, और वाई और ओ क्या होने वाला है, ये भी 5 होने वाला है। तो अपने क्या करोगे, अपने भाई साहब को, दूसरे वाले भाई साहब को लोगे और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेज़र करना शुरू करोगे। तो 5 यहाँ पे है हमारे भैया, तो 5 हमने मेज़र कर लिया, तो 5 हमारे बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, इधर एक 5, यहाँ ए को मान के सेंटर, यहाँ पे एक 5 बनाना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे लेके एक 5 बनाना है। अब आप कह रहे होगे ये देखो यहाँ पे तो पॉइंट पहले ही बन के तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बन के तैयार है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो गया 5 सेंटीमीटर का। हो सकता था ये ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, बट हाँ ये तैयार हो गया क्योंकि इनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इनका क्या था, ये 5 बन रहा था, ये 5 सेंटीमीटर ही एग्जैक्ट यहाँ पे बन रहा था, तो ये बन गया। तो ये 5 हमारा क्या है, बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे भाई साहब बन के तैयार हो गया। ये हमारा क्या, क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, हमारा ये जो बन के तैयार हुआ है ये हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया ओ, ये हो गया के, ये हो गया ए और ये हो गया वाई। तो देख सकते हो हमने बिना आर्क यूज़ किए मतलब एंगल बनाए, हमने जल्दी जल्दी बना दिया। बट एग्जाम में अगर आप ऐसे बनाओगे तो काट दिया जाएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 90 डिग्री यहाँ पे दिखाना शुरू करोगे, क्योंकि आपका बन के तो तैयार हो गया। अब 90 डिग्री क्या करोगे, यहाँ पे कैसे बनता है 90 डिग्री, क्या करना है, कुछ भी आप थोड़ा सा इसका मुँह खोल दो, ठीक है। मुँह खोल दिया आपने, ले लिया कुछ मेजरमेंट और फिर क्या किया, यहाँ पे आपने एक ये सर्किल बना दिया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे, एक सर्किल यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे। एक मैं बताता हूँ मैं किस तरीके से बनाते हैं। तो इस पर क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे, ये एक आर्क बनाओगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे, दूसरे में भी आर्क बनाओगे, ठीक है। क्या करोगे, दूसरे में भी आर्क बनाओगे। तो दूसरे में आर्क कैसे बनाओगे, एक तो आर्क ये बन गया, दूसरा आर्क यूँ बन जाएगा, हाँ कि ना। तो ये दूसरा आर्क बन गया। तो ये वाला हो गया 1, ये हो गया 60 डिग्री का, ये 120 का। और 120 का क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे एक, यहाँ से एक आर्क बनाओगे और यहाँ पे आप इसी को रेफरेंस लेके यहाँ पे एक आर्क बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर बन रहा है। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या हुई है, हमारी कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले को भी आप क्या करोगे, एग्जाम में अगर इस तरीके की चीज़ होती है, ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में इस तरीके की चीज़ होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करना, इसी से क्या करना, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। और कुछ क्या करना, कुछ इस तरीके से ऐसे कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ इस तरीके से कर दोगे तो अब बस ऐसे दिखा देना, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो आपका क्या करेगा, वो कहेगा ये देखो पॉइंट लगाई नहीं है। तो इस तरीके से आपको दिखा दोगे कि ये देखो ये 90 डिग्री बन के तैयार है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बनाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इस तरीके से क्या करना है, ये देखो इस तरीके से क्या करोगे, आप यूँ करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, देखो इस तरीके से गलतियाँ होंगी, ठीक है। और इस तरीके से इरिटेशन भी आपको होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस तरीके से आप ये क्या करोगे, इसको भी करोगे। तो यहाँ से आप पॉइंट लोगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे बन के तैयार हो गया 90 डिग्री, हाँ कि नाम। तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हिल गया हो। तो ये देखो हमारा 90 डिग्री देखो इसी पॉइंट से हमारा कट के ऐसे ही जा रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, इस पर भी बनाओगे, हाँ कि ना, और इस तरीके से इस पे भी बनाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया है 90 डिग्री कैसे बनाना है। क्या करना है, एक ऐसे हाफ सर्कल बनाना है, इस पे 60 डिग्री इधर बन गया, यहीं से आप ये बनाओगे 120 डिग्री। और 120 डिग्री से आप क्या करोगे, एक यहाँ पे आर्क मारो और 60 से भी यहाँ पे एक आर्क मारो। मारने के बाद ये जो पॉइंट मिलने वाला है यही हमारा क्या देगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ से हमें दे देगा, इस सेंटर ए से हमें दे देगा। इसी तरीके से के पे भी आप बना सकते हो, ओ पे भी आप बना सकते हो। तो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है प्यारे बच्चों, ये हमारा बन के तैयार हुआ है OKAY, एक रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है। क्या बन के तैयार हुआ है, रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होने के साथ साथ ये सारे के सारे एंगल, ये सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। हमें अगर सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड दी हो, 2 एडजेसेंट साइड दी हो,
ठीक है, साइड दिए हो और 3 एंगल्स दिए हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। एडजेसेंट साइड से हम लोग कोई भी साइड ले लेते हैं और फिर उस पर जितने भी एंगल दिए होते हैं सब बनाना शुरू करते हैं और सॉल्व हो जाता है। बट हाँ, जब आपके रेक्टेंगल किसी स्पेसिफिक क्या होता है, किसी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या करना रहता है, उसकी प्रॉपर्टी याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, नहीं तो गलतियां होंगी ज़रूर आपसे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता रहेगा कि अपोजिट साइड इक्वल हैं या पैरेलल हैं, या ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है इस क्वाड्रिलेटरल में। ये अगर प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है तो आपको क्या होगी, दिक्कत ज़रूर होगी। तो दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों, आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको ये सब अच्छे से बता रहा हूँ कि आप क्या करो, इन सब की सारी प्रॉपर्टीज़ को आप क्या करो, एक बार रिवाइज कर लो और वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 4 था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के एग्जाम्पल क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4.4 का देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता रहे कि क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल 4.4 में। तो एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व करना प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, सबको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या स्टेप आपको यूज़ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करना और अपना ख्याल रखना मत भूलना।